Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 22, wave and oscillation, diffraction. The next question है very important. Diffraction by a single slit. सिंगल स्लिट का मतलब है कि एक उस पे एक सिंगल आप उसको कह लें होल कर लें तो उसमें से हम लाइट वेवलेट्स को उसमें से पास करेंगे और स्क्रीन पे पैटर्न देखेंगे। तो कुछ लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट्स में भी इसमें भी आएंगी। डिफ्रैक्शन सेंट्रल पार्ट इज़ ब्राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्राइट शो किया हुआ है, ये येलो ब्राइट। सेंट्रल पार्ट इज ब्राइट, और ब्राइट भी देखें इसकी विड्थ भी सबसे मैक्सिमम है, और ये फिर ऐसे इस तरह ना शो किया हुआ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो किया हुआ है। फिर डार्क है, इधर भी डार्क इधर भी डार्क, दैट इज़ फर्स्ट मिनिमा, ये लिखा गया फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। इसके बाद देखें ये फिर आया सेंटर से दोनों साइड पे मैक्सिमम मिनिमम का डिस्टेंस बराबर होता है, साइज़ में डायफ्रैक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। अब ये देखें जी, सेकंड मैक्सिमा ये है, इधर सेकंड मैक्सिमम है ये, और कम होता जा रहा है। फिर आ गया डार्क, ये डार्क आ गया, ये डार्क आ गया, आगे चलें। फिर आ गया ब्राइट, थर्ड मैक्सिमा, ये आ गया थर्ड ब्राइट, और इसके बाद आगे देखें डार्क का बड़ा होता जा रहा है। इसलिए डायफ्रैक्शन में सेंट्रल पार्ट इज ब्राइट, ऑल फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस, इंटेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम सेंटर, और उनकी विड्थ में साइज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये सिंगल स्लिट वाला हमने इसको शो किया है। सिंगल स्लिट में ये एक स्लिट शो की है, और इसमें ये वाली वेव में लाइट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने सपोज कर ली है, और फ्रॉम सेंटर का डिस्टेंस रख लिया है। इसमें यहाँ पे इसने ए रखा हुआ है, चले हम डी भी रखते हैं, और स्लिट एक लाइट दूसरी लाइट का डेल्टा वाई रख दिया है। यहाँ से लाइट रेज जा रही हैं। अब अगर स्क्रीन पे देखें तो ये ब्राइट बना है जी, फर्स्ट ब्राइट, बी फॉर ब्राइट, या इसको मैक्सिमा लिखते हैं, मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज एक ही बात है। अगर मैं ये कहूँगा क्यों ब्राइट बना है सेंटर में, रीज़न बताऊँ, तो इस स्लिट से ये वेवलेट अगर जाएगी यहाँ पे, इस स्लिट से ये वेवलेट यहाँ पे जाएगी, देखें डिस्टेंस बराबर है, जितनी डिस्टेंस इस रे को ट्रैवल करने में लगेगा, इतना डिस्टेंस दूसरी साइड से भी सेंटर से रे को ट्रैवल करने में लगेगा। तो दोनों साइड से जब डिस्टेंस बराबर होता है तो सेंट्रल पार्ट आपके पास ब्राइट आ जाता है। अब जो जो फिर आप दूर होते जाते हो, सपोज इसके पास ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, अब आप देखो इस रे का डिस्टेंस और यहाँ से इस रे का डिस्टेंस, अब आप देख सकते हो ये बराबर नहीं है, इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है ये। लेकिन ये जो भी बनेगा पाथ डिफरेंस, जब हम इसको यूँ करेंगे तो ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो जाएगी, तो ब्राइट है। लेकिन ब्राइट कम ब्राइट है, क्योंकि इसको पाथ पाथ डिफरेंस देना पड़ा है। अगर वो लेमडा में आएगा पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा में आएगा तो ब्राइट बनेगी, और जहाँ पे पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 में आएगा, लेमडा बाय 2 में आएगा, वो आपके पास डार्क बनता जाएगा। इसलिए ये आप देखते जाएंगे ये सारे साइज़ डिफरेंट होते जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रीटमेंट है, आप इसको देखेंगे आगे, हम सेपरेट डायग्राम भी बनाएंगे कि ये जो वाइस डेल्टा वाई साइन थीटा और कैसे बनेगा ट्रायंगल में, ये इसमें भी शो किया गया है। ये सेंट्रल लिया है जी, यहाँ पे ब्राइट का एंगल थीटा ले लिया, पी फॉर पॉइंट, इट में भी मैक्सिमा में भी मिनिमा, वो हम सपोज कर लेते हैं। आगे ये देखें वो ट्रीटमेंट है मैथमेटिकल। टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पी पे ले लिया है, सपोज किए। ये सारी वेवलेट, दीज आर द वेवलेट्स, और देखो ट्रैवल करिए सेंट्रल पार्ट पी नॉट पी वन ऐसे चलता जाएगा। इसको आर वन, इस रे ऑफ लाइट है ये आर वन है, दूसरी रे ऑफ लाइट को आर टू ले लिया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है। अब ये देखें ये रेज बराबर हो गई हैं, ठीक है, और ये पाथ डिफरेंस बन गया है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, इसको आपने ट्रीट किया। फर्स्ट मिनिमा इन द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ऊपर मैंने नहीं बताया, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू रीजन दैट द हाइगन वेवलेंथ फ्रॉम ऑल पॉइंट इन द स्लिट ट्रेवल अबाउट द सेम डिस्टेंस टू रीच द सेंटर ऑफ द पैटर्न एंड दस आर इन फेज interference constructively to give central bright fringe. The reason is this: first minima mean dark fringe. Consider the first dark fringe at point P1 on the screen. To explain it, we divide the slit into two zones of equal width A by 2. अगर ये टोटल आप देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये A है, ठीक है, तो हाफ A/2 टोटल A हो जाएगा, तो A/2 ले लिया ये वाली, ये वैल्यू। The rays are extended to point P1 from the upper boundary of the each zone. The ray R1 and R2 दो रेज ले ली, cancel each other when they arrive at P1. तो डिस्ट्रक्टिव में कैंसिल करेंगे ना, तब तो डार्क बनेगा। कंस्ट्रक्टिव में जब री इन्फोर्स करती हैं तो ब्राइट बनता है, दोनों का एडिशन हो जाता है। द वेवलेट्स ऑफ द पेयर ऑफ द R1 R2 एंड द फेज विद इन द स्लिट बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम वेवलेंथ वेव फ्रंट पासिंग थ्रू द स्लिट। रीजन भी सारी आ रही है साथ साथ, क्या रीज़न है। हाउ टू प्रोड्यूस द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दे मस्ट बी आउट ऑफ द फेज,
ठीक है जी। ये चीज़ें बड़ी हाईलाइट करने वाली होती हैं। और पाथ डिफरेंस पहले बता चुका हूँ कि जहाँ लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होगा वो आउट ऑफ फेज होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, डार्क होता है व्हेन दे रीच एट पी पॉइंट। अब आप ये ज्योमेट्री आ गया जी, मैथ्स आ गया है। ओ पी वन इज इक्वल टू ओ बी। बी पॉइंट देखें किधर है जी, ये है जी बी पॉइंट, ये ओ बी प्लस बी पी वन। ओ पी वन को ओ बी और बी पी वन में कर लिया जी, वैल्यू डाल दी है जी, आर टू माइनस आर वन निकाल लिया। ज़बरदस्त मेथड से इसको कर दिया जी, ये ओ बी की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे लिखेंगे अगर ये टोटल ओ पी वन है, ओ बी प्लस बी पी वन आर टू है जी, आर टू माइनस आर वन लिखा गया जी, पाथ डिफरेंस ओ बी हो गया जी। राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ और बी, ये बेसिकली यूँ है। इसको अगर लाइन लगा लो ना तो आपके लिए ज़रा मसला हल हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये इस तरह होनी चाहिए, ये इस तरह होनी चाहिए। ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ठीक है जी। तो ट्रायंगल साइन थीटा ओ बी बाई ओ ए, बस वहाँ से यहाँ से साइन कर लें, ये एंगल थीटा हो गया इसको। तो ओ बी आ गया ओ ए साइन ऑफ थीटा, जो डायग्राम में भी लिखा हुआ है वो एंगल मैंने यहाँ बता दिया जी, ये ठीक है जी। ओ बी ए बाई टू, इसकी वहाँ पे वैल्यू डाल दी। ओ ए बाई टू है यहाँ पे, ये ऊपर ए बाई टू थी वैल्यू इसकी, ये वैल्यू डाल दी, ठीक है जी यहाँ पे। और पाथ डिफरेंस ए बाई टू, इक्वेशन टू बना दी। पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा बाई टू लिखते हैं, कंपेयर किया, वैल्यू डाली। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकंड मिनिमम इन द सिंगल सीट डायफ्रैक्शन ऑर्डर टू डिटरमिन द ग्रीन फॉर द सेकंड आर्क, ये अब खुद करेंगे जी। ए बाई टू प्लस ए बाई टू, ए बाई फोर, उसको और कर दिया, ए बाई टू का हाफ किया तो ए बाई फोर बन गया। आर वन आर टू आर थ्री आर फोर के लिए कर लिया, रेस कर लिए, नंबर ऑफ रेस के लिए कर लिया जी। और वो आप पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू वहाँ पे अब जो ए बाई टू डाला था नेक्स्ट टाइम ए बाई फोर डाल देंगे जी। आप बड़ी ट्रायंगल ऐसे खुद सारी सॉल्व करेंगे जी। और ये डायग्राम्स बनी हुई भी हैं। जनरलाइजेशन ऑफ ऑल मिनिमम जनरलाइज कर दिया एम लेमडा के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त डेरिवेशन है जी। वन टू ये आया, टू आया, पहले वन आया था, ऊपर देखें वन आया था, ये टू आया था, तो एम लेमडा आ गया जी इसके लिए। ये देखें एम लेमडा, दिस कॉल्ड डायफ्रैक्शन इक्वेशन है जी ये वाली, तो एम लेमडा के लिए कर दिया जी। यहाँ तक रखेंगे इसको।